आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरम न पाया। सतसाहेब सब भगत आत्माओं को मालिक के शिर चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मालिक से यही अरदास है कि आपके हृदय में ऐसा विवेक जागे जिससे आप सच्चे और झूठ का भेद पहचान सके, क्योंकि आज के समय में जो काल का जाल फैला हुआ है वो केवल माया और मन घड़ंत अर्थों से जीवों को भ्रमित कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि हाँ, ये वाणी आपने बोली, सार शब्द हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वो सार शब्द तो कबीर साहब ने भाग के दिया है, बोल के दिया किसी को भी। तो आप तो कहते हो कि वो बोलने में नहीं आता, इसका मतलब आप मूर्ख हो, आप समझ नहीं पाए। सही पकड़े हैं। साहब ने चेताया था, काल ने जाल बिछाया भारी, मूर्ख जीव न जाना। और आज वही स्थिति फिर से देखने को मिल रही है। जहाँ सच्चे नाम का भेद खुला हुआ है, वहाँ अज्ञानी जीव अपने ही मन की कल्पना करके वाणी का उल्टा अर्थ निकालकर संसार में भ्रम फैला रहे हैं। कबीर साहब की वाणी है, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव मरम न पाया। यह वाणी कबीर सागर में आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाग सुनाया का क्या अर्थ है और मूर्ख जीव मरम न पाया क्यों कहा गया? ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने क्यों बोला? लेकिन दोस्तों, सबसे दिक्कत की ये बात आगे है कि एक काल का दूत है नितिन दास नाम का, उसने इतना गलत अर्थ निकाला है। यदि आप गूगल सर्च कर लो, कहीं पर भी किसी भी शब्दावली में इसका अर्थ निकालो, भाग का अर्थ निकलता है बोल के बताना, बोल के सुनाना। लेकिन ये काल का दूत मानेगा नहीं, क्योंकि इसको केवल जगत को भ्रमित करके काल के जाल में उलझा देना है, ताकि सब लोग नकली भक्ति करके यमपुर जा सके। अब प्रश्न उठता है कि भाग सुनाया का क्या अर्थ है और मूर्ख जीव मरम न पाया क्यों कहा गया? संतों की भाषा में भाग का अर्थ होता है गुप्त शब्द का भेद प्रकट करना, बोलकर समझाना। कबीर साहब जी ने जो आदि नाम का रहस्य बताया, वो ऐसा भेद था जो पहले किसी ने नहीं सुना था। उन्होंने कहा, आदि नाम निज सार है, अमर होते वंश जिन जानो निज नाम, और निज नाम बिन बूढ़ मरा संसार, आदि नाम निज मंत्र। ऐसा कबीर सागर की वाणी कहती है। सदगुरु कबीर साहब ने बोला है, यह नाम अमरलोक का नाम है। जो आदि नाम है, सार नाम जो है, निशब्द जो है, वो अमरलोक का नाम है। ये नाम किसी वेद, किसी पुराण, किसी शास्त्र में नहीं है। ये नाम काल क्षेत्र से परे का है, जो सतलोक का है, अमरलोक का है, परम पुरुष परमात्मा का है। कबीर साहब का भाग सुनाना, अब सुनो साधो। कबीर साहब ने जब कहा कि भाग सुनाया, यह नहीं है कि उन्होंने कोई मंत्र सिर्फ कान में फूंक दिया। कबीर साहब ने जब कहा कि भाग सुनाया, इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने कोई मंत्र सिर्फ कान में फूंक दिया। उन्होंने तो पूरा ज्ञान का भेद खोलकर समझाया। उन्होंने कहा, शब्द सुनायो जो परत तात का और कोई भाग ना पाए, सो शब्द है अनंत अमर का जो काल मरण मिटाए। इस शब्द में काफी गहराई है। अब यहाँ पर भी भाग का शब्द सदगुरु कबीर साहब ने दोहराया है, फिर से भाग का उच्चारण किया है। और वहां पर भी कि आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरम ना पाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने जीव आत्मा को ये आदि नाम बोलकर बता दिया, ये आदि नाम भेद बता दिया। जो शब्द बोलने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, वो मैंने बोल सुना दिया। इसका यह मतलब है, यानी कि भाग का मतलब है शब्दों को बोलकर देना, परंतु जीव मूर्खता में उस भेद को समझ नहीं पाया, क्योंकि जीव का मन अभी तक काल के वश में है। मूर्ख जीव कैसे बना? मूर्ख जीव जन्म गवायो रे, नाम बिन माटी खायो रे। यानी जिसने नाम का मर्म नहीं जाना, उसने जन्म व्यर्थ कर दिया। अब ये मूर्खता कैसे होती है? जब कोई काल का दूत या अज्ञानी व्यक्ति नितिन दास की तरह वाणी के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपनी बुद्धि से व्याख्या करता है, तो जीव उसका शिकार हो जाता है। वो कहता है, ये भाग तो बोलने में नहीं आता, ये कोई रहस्य है जो केवल मन में सोचना होता है, या ये कोई नाम, कोई साधारण शब्द नहीं जो मुख से निकले। इस तरह की बातें सुनकर जीव अधिक उलझ जाता है, भ्रम में पड़ जाता है। और ये काल का दूत कहता है कि इसमें क्या है? गुरु ने कहा क्लीम और शिष्य ने सुना क्लीम, तो इसमें जीव मूर्ख कैसे हुआ? अब इस अज्ञानी को इतना भी नहीं पता है कि गुरु जो भेद देता है, अगर उसका भेद, शब्द का भेद कोई शिष्य अगर नहीं समझ पाया,
उसको मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। और एक मूर्ख व्यक्ति ही हीरे की कीमत नहीं जानता है। हीरे की कीमत वही जानता है जो जौहरी होता है, जो विवेकी होता है। लोगों को कहता रहता है कि अपना विवेक जगाओ, और इस कालदूत ने खुद का विवेक ही मार दिया है। खुद का विवेक इसका मरा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, और दूसरे का विवेक जगाने निकल पड़ा है। तो इतना बड़ा है काल का दूत। अब इसको तो अर्थ पता नहीं, क्योंकि ये अर्थ दिखाएगा भी नहीं कि भाग का अर्थ क्या है। इसने इतना गुमराह किया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या करें। बहुत लोगों ने इसको छोड़कर संत रामपाल महाराज जी के शरण वो आ गए हैं। अपने गलती का उन्होंने एहसास कर लिया है, अपनी गलती मानी है। तो यहाँ पर देखिए कि दो जगह कैसे सदगुरु कबीर साहब ने शब्दों को दोहराया। ये काल का दूत कहता है ये भाग तो बोलने में नहीं आता, ये कोई रहस्य जो केवल मन में सोचना होता है, या ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं जो मुख से निकले। इस तरह की बातें सुनकर जीव अधिक उलझ जाता। परंतु कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने स्वयं कहा, हमने तो भाग सुनाया। अगर भाग बोलने योग्य नहीं होता तो साहब सुनाया शब्द ही क्यों कहते? सुनाया शब्द यहाँ पर आया है कि भाग सुनाया, बोल के बता दिया। वो शब्द अक्षर बोल के सुना दिया। धर्मदास जी को जब सदगुरु कबीर साहब भेद दे रहे थे तब ये वाणी उन्होंने बोली। अगर भाग बोलने योग्य नहीं होता तो साहब ने सुनाया शब्द क्यों कहते? सोचने वाली बात है। सुनाया का अर्थ है कान से सुनने योग्य, मुख से बोला गया शब्द। इसलिए जो अज्ञानी व्यक्ति ये कहता है कि भाग बोलने में नहीं आता, तो वो कबीर साहब के वचनों का विरोधी है। वो काल का दूत है जो सच्चे शब्द से जीव को दूर रखना चाहता है। काल का दूत क्या करता है? काल का दूत वही करता है जो काल का आदेश है। सच्चे नाम को छिपाओ, झूठे नाम का प्रचार करो, क्योंकि जब तक जीव सच्चे नाम से वंचित रहेगा वो काल के चक्र से मुक्त नहीं हो सकेगा। कबीर साहब ने चेताया था, नाम बिना सब सुना रे भाई, काल फास में सब फंसे जाए। बिन नामे निस्तार नहीं, चाहे पढ़ ले वेद पुराण। तो काल के दूत क्या करते हैं? वे जीवों को उल्टे मार्ग पर ले जाते हैं। कभी वे क्लीम मंत्र देते हैं, श्रीम मंत्र देते हैं, श्रीम मंत्र देते हैं, या कभी पांच नाम देते हैं, जय गुरु, जय साहब, जय बंदी छोड़, सतनाम साहब बंदगी। महिमावाचक शब्द है। उसी शब्द को काल के दूत शब्द प्रथम नाम में दे देंगे आपको, और कहेंगे ये प्रथम नाम में आता है, पहले आपको 52 अक्षर की भक्ति करनी है, फिर छोड़ देनी है। अरे नहीं भाई, सदगुरु कबीर साहब का कोई मार्ग ऐसा नहीं कि कोई पहले गलत नाम जपो फिर छोड़ो। तो ये तो आपको धोखा दे रहा है ये काल का दूत। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये संतों की भाषा में ऐसा कुछ सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। ये अपने मन से आप स्वयं विचार कीजिए दोस्तों। जो गुरु को धोखा देकर गुरु को कुत्ता बोल सकता है, गुरु को मूर्ख बोल सकता है, तो वो व्यक्ति आपके कल्याण की क्या सोचेगा, है ना भाई? मजा आया। आपके कल्याण की उसे कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ गुरु बनना है और आपको मूर्ख बना देना है। स्वयं को मूल ज्ञान बताना है और आपको अज्ञानी जो घोषित करना है। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है? अब यहां पर समझो, अगर साहब ने कहा कि हम भाग सुनाया, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो नाम बोलकर बताया गया था। भाग का अर्थ ही बोला हुआ, प्रकट किया हुआ शब्द, और मरम ना पाया का मतलब यह है कि जीव ने उसका अर्थ, उसका वास्तविक रहस्य, उसका महत्व नहीं समझा। यानी नाम तो सुना पर पहचान नहीं पाया। अब प्रश्न, अज्ञानी व्यक्ति कहता है ये जो आदि नाम है वो बोलने में नहीं आता। परंतु मित्रों सोचे जरा, अगर वो बोलने में नहीं आता तो फिर कबीर साहब ने भाग सुनाया क्यों कहा? क्या वे झूठ बोले? कभी नहीं। कबीर साहब सत्य के मूर्त है, स्वयं पिता परमेश्वर। वास्तव में जो काल का दूत है वो कुछ भी नाम, कुछ भी शब्द को जोड़कर आपको बता देगा और जीवों को भ्रमित कर देता है, जबकि वो सब प्रकृति के क्षेत्र के काल और माया के मंत्र हैं। बाकी जितने मंत्र हैं, शब्द हैं, वो काल और माया के मंत्र हैं। मुक्त करने वाले मंत्र अलग होते हैं। कबीर साहब ने कहा, क्लीम श्रीम श्रीम सब माया, काल जाल की खाई, जो नाम सदगुरु देते हैं सो नाम भव से छुड़ाई। याद रखो, इसमें वो नाम नहीं है क्लियम श्रीयम सोहम, ये नाम नहीं रखा सदगुरु कबीर साहब ने, क्योंकि ये नाम तो जीव आत्मा को प्रथम नाम दीक्षा में सदगुरु के द्वारा दिया जाता है। अब ये काल का दूत कहता है कि सोहम नाम भी झूठा है। सदगुरु सोहम नाम दे, गूंज बिरज विस्तार, और बिन सोहम सीजे नहीं, ये मूल मंत्र निजसार। ध्यान से सुनिए इस वाणी को, गरीबदास महाराज जी की वाणी है, और इसके में प्रमाण मिलता है इसमें
कि सोम शब्द भी सदगुरु ही देता है। सदगुरु सो हम नाम गूंज बिरज विस्तार, और बिन सो हम सीजे नहीं, ये मूल मंत्र निजसार। तो ये मूल मंत्र में आता है, और ये जो है ये नकली मंत्र में आता है। ये माया और प्रकृति के मंत्र है, काल के मंत्र है। और जो 5 नाम है वो मुक्ति दिलाने में आपके सहायक बनते हैं। वो कोई सार नाम आदि नाम नहीं है। काल दूत की चाल कैसी होती है? देखो भाई साहब, काल का दूत यही चाल चलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आदि नाम दूंगा। फिर जब कोई पूछे वो नाम क्या है, तो कहता है वो बोलने में नहीं आता। अब सोचो, अगर बोलने में नहीं आता तो फिर वो किसे देगा? किस कान से शिष्य उसे सुनेगा? किस मुख से वो जपेगा? या तो एक स्पष्ट धोखा है, या यही कारण है कि कबीर साहब ने कहा कि मूर्ख जीव मरम ना पाया। यानी जो सच्चे गुरु की वाणी सुनकर भी अर्थ ना समझे वही मूर्ख है। सच्चा गुरु क्या करता है? सच्चा गुरु जैसे आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, वही है जो उस भाग को फिर से प्रकट करता है। उन्होंने फिर से प्रकट किया है। जो कबीर साहब ने सुनाया था वो नाम बोलकर देते हैं संत रामपाल महाराज जी। उसका रहस्य भी समझाते हैं और जीवों को दिखाते हैं कि यह सतलोक का मार्ग है, ये सत्य मार्ग है। कबीर साहब ने कहा था, सदगुरु मिले जन्म सुधारे, ना मिले तो अंधियारे में डारे। गुरु ही ना भव सागर में, बिना गुरु के तरन नहीं। अपना विवेक जगाओ और इस काल के दूत से बाहर हो जाओ। भाग का मतलब बोलकर समझाया गया गुप्त नाम, और जो कहे कि ये बोलने योग्य नहीं है वो कबीर साहब की वाणी का अपमान करता है। यही कारण है सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मूर्ख जो समझ नहीं पाए। दोस्तों याद रखो, जगह जगह काल के दूत बैठे हैं आपको मूर्ख बनाने के लिए। भाग का अर्थ भाग भाग में सुनाना नहीं होता है। भाग का अर्थ आप गूगल सर्च कीजिए क्या होता है, आप स्वयं जानो और अपना विवेक जगाओ। ये नकली विवेक लेना इसका छोड़ दो और असली गुरु की पहचान करो। असली गुरु से वो असली शब्द ग्रहण करो और सदभक्ति करके सतलोक पधारो। ठीक है।